हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो सर लास्ट वीडियो तक हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ये या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा किससे, आइडियल सॉल्यूशन से। क्लियर है। और जब इसका अब आइडियल सॉल्यूशन से लेस देन और ग्रेटर देन होने का मीनिंग है कि जो आप राउल्ट लॉ से आपने जो कैलकुलेट की थी वैल्यू, ये इससे ग्रेटर देन और लेस देन है। यानी अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है आइडियल से, तो आप बोलते हैं कि ये राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। कैसा डेविएशन दिखा रहा है? पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्ट के लॉ से, अगर ये ज़्यादा प्रेशर है आइडियल सॉल्यूशन से। और अगर इसका प्रेशर कम है आइडियल सॉल्यूशन से, तो आप बोलते हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है किससे? राउल्ट लॉ से। क्लियर है। तो अगर इसका वेपर प्रेशर आइडियल प्रेशर से ज़्यादा है तो इट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। और अगर इसका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से कम है तो इट मीन्स ये क्या दिखा रहा है? नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ चेक कीजिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक आइडियल सॉल्यूशन का प्रेशर होना चाहिए। अगर इसको राउल्ट को लॉ को फॉलो करना है तो इसको ये वाला प्रेशर दिखाना चाहिए। लेकिन जब आप सॉल्यूशन लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो या तो ये प्रेशर कुछ इस तरीके से बढ़ जाते हैं, ये जो वेपर प्रेशर है इसके इंक्रीज हो जाते हैं इस तरीके से। तो जब वेपर प्रेशर नॉर्मल वेपर प्रेशर से अधिक हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। पर अगर वहीं ये वेपर प्रेशर इस तरीके से शो करता है कि ये जो राउल्ट के लॉ का प्रेशर था ये इससे कम प्रेशर शो करने दिखाना शुरू कर देता है, तो आप बोलते हैं कि ये कैसा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है। अब क्वेश्चन हमारा ये है सर कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वो क्या कहानी थी, जो कि हम लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत समझे थे कि वो क्या कहानी है जिसके कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। क्यों ये इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और क्यों इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो ये सब कहानी हम पढ़ने वाले हैं, तो चेक करते रहिए। तो अभी हम देख लेते हैं सर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसको एग्जांपल से समझते हैं और एक ही बार में इसका खेल खत्म कर देंगे। चेक कीजिए, हमने लिया एक सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास आपने ले रखा है अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। और यहाँ भी आपने CH3CH2OH आपने ले लिया है। देखिए ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बना रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बना रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। एक और सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, और ये अभी आपने ले रखा है किसका? एसीटोन का। तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, इसके अंदर और पार्टिकल होंगे, इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। और ये स्लाइटली पॉजिटिव होने वाला है, ये नेगेटिव। तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स जो इनके बीच है, ये कौन सा दिख रहा है आपको? पोलर। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। अब देखिए सर, अब आप थोड़ा सा कुछ ध्यान दीजिएगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अगर इस अल्कोहल के पार्टिकल को मैं नाम दे दूं A, तो ये पार्टिकल भी क्या हो जाएगा? A। दोनों अल्कोहल हैं, तो इट मीन्स इस कंटेनर में मेरा A और A मिक्स है। एसीटोन के पार्टिकल को मैं नाम दे देता हूँ B, और इसके नाम पार्टिकल को भी नाम दे देता हूँ B, मतलब इस कंटेनर में मिक्स है B और B। यहाँ A और A के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ B के बीच का कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है? पोलर। अब जब इन दोनों को आप मिक्स करते हैं, जब एसीटोन को आप मिक्स कर देते हैं अल्कोहल में, तो एक गेम हो जाता है सर। ये जो अल्कोहल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड था, अल्कोहल के बीच का जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड था, इनके बीच में आ जाता है हमारा कीटोन। इनके बीच में हमारा क्या आ जाता है? कीटोन। और बीच में कीटोन आने की वजह से जो अल्कोहल और अल्कोहल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये क्या हो जाते हैं? वीक। मतलब अब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गए हैं? वीक। तो यहाँ इस पार्टिकल को उड़ाना, भाप बनाना, है ना, वेपर बनाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स थे।
अट्रैक्शन फोर्स कैसे थे, स्ट्रॉन्ग। पर अब ये फोर्स वीक हो चुके हैं, इसीलिए ये इजीली क्या बन जाते हैं, वेपर। अब इजीली वेपर बनेंगे सर, तो वेपर प्रेशर क्या बनेगी, ज़्यादा। वेपर प्रेशर क्या बनेगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा बनेगी। क्लियर बात है। और वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी सर, तो हम बोलेंगे कि ये राउल्ट के लॉ से क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आई। यहां मॉलिक्यूलर फोर्स क्या थे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स या इंटरेक्शन क्या थे, बहुत स्ट्रांग थे, तो इनको वेपर बनाना मुश्किल था, तो कम वेपर बन रही थी। लेकिन जैसे ही एसीटोन को आपने बीच में डाला, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गए और ये किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में, तो ज़्यादा वेपर बनने लग गई। तो आपने बोला कि राउल्ट के लॉ से ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जरा जरा आप किताबी भाषा पे चलते हैं, बुकिश नॉलेज लैंग्वेज पे चलते हैं, कि जब ए के बीच का, जब हमारे पास ए और बी के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है ना, ए और बी के बीच का, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। यदि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है ये स्ट्रोंग हो और ए बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए, वीक, तो ये ए बी इजीली क्या बनता है, वेपर बनता है, इजीली वेपर बनता है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। आई होप आप समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल भी समझ गए। जब एथेनॉल में हम क्या मिक्स कर देते हैं, कीटोन। क्लियर है। अभी देखते हैं अपन दूसरा, नेगेटिव डेविएशन। तो अभी बात कर लेते हैं सर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की। तो देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने पास वापस एसीटोन का। हमारे पास है एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ भी ले लेते हैं एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए सर, ये स्लाइटली नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, तो वापस इनके बीच में कौन सा, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट टॉपिक में गलत बोल गए, वो पोलर बॉन्ड नहीं है सर, पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। क्लियर है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ ए टाइप का मॉलिक्यूल। ये वाला पार्टिकल भी मेरा ए है और ये वाला पार्टिकल भी ए है, दोनों एसीटोन है। तो ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर हम किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और यहाँ हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3। देखिए यहाँ भी आपको आप समझते होंगे, ये क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है सर, क्लोरीन इधर है, इधर हाइड्रोजन है, तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव है ना। तो इस पे भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसमें बनता है, पहले हम इसको बी नाम दे देते हैं, इसको भी बी नाम दे देते हैं। तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, BB टाइप का। इसके बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये डाइपोल डाइपोल होता है, तो हम डाइपोल डाइपोल ही ले रहे हैं। यहाँ दो फोर्स लाई करते हैं ना, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव हो जा रहा है। अब ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स बनेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब आपको समझना क्या है, जरा आप चेक कर लीजिए। आपने अभी तक देखा इसके बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और इसके बीच में भी कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जब क्लोरोफॉर्म को आप मिक्स कर देते हैं किसमें, एसीटोन में, तो क्या चेंज आते हैं, जरा चेक कीजिए। ये था आपका एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है सर। जैसे ही एसीटोन में आप किसको डालते हैं, क्लोरोफॉर्म को आप जैसे ही इसमें डालते हैं, तो चेक कीजिए इसके बीच की बॉन्डिंग हो जाती है सर, ये वाली CCl3, ये बॉन्डिंग हो जाती है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। मतलब जो नया बनने वाला बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप जानते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी ये जो A पार्टिकल था और ये पार्टिकल था मेरा B, है ना, है ना। AB के बीच का जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब एक बात बताइए, इनके बीच का A के बीच का और B के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये है वीकर देन AB।
तो सर ये जल्दी टूटेंगे, वेपर बनेंगे, फटाफट फटाफट वेपर बनेंगे। लेकिन यहाँ जो ए बी बन रहा है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये इजी से वेपर नहीं बनेगा, आसानी से वेपर नहीं बनेगा, इजीली वेपर नहीं बनेगा। अब इजीली वेपर नहीं बनेगा सर, तो वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, कम। वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, कम। तो आप बोलेंगे कि ये राउल्ट के लॉ से क्या दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ ऐसा देख सकते हैं, जरा चेक कीजिएगा। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। हमने अभी अभी बोला था कि ये हमारे राउल्ट के लॉ का ग्राफ है, ये राउल्ट के लॉ का ग्राफ है। ये हमारा था क्या, P02। अगर ये है हमारा x1 इक्वल टू 1 और ये है x2 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा P02 और ये हो जाएगा हमारा P01, है ना। और जैसे जैसे x1 ऐड करते थे, x1 जैसे x2 जैसे जैसे ऐड किया था, x1 घटता रहा और ये हमारा क्या जाएगा, P टोटल। तो ये है सर राउल्ट का लॉ, है ना। तो जब ए बी का इंटरेक्शन वीकर हो जाएगा, जब ए बी ज़्यादा वेपर बनने लगेगा, तो इनके जो प्रेशर आएगा, जो नया वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा बनेगा, और ये नॉर्मल प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हम दूसरे केस को देखें सर, तो ये मेरा P01, ये P02, x1 और x2 जो भी हैं, ये सारी कहानी आपने लिखी और ये लिख दिया आपने P टोटल। जब ए बी की वेपर क्या होगी, कम बनेगी, जब ए बी मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा, तो इसकी वेपर कम बनेगी और वो राउल्ट के लॉ से क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन आना। नेगेटिव पॉजिटिव समझ रहे हैं सर। प्रेशर होना चाहिए था इतना, लेकिन अब इसका प्रेशर क्या हो चुका है, कम। प्रेशर होना चाहिए था इतना, तो अब प्रेशर क्या हो चुका है, ज़्यादा। तो जब ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, और जब कम हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन। तो आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। तो पढ़ते रहिएगा सर, वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।